जय हिंद दोस्तों। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुई एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना के बारे में, जहां एक जज पर हमला हो गया। और इससे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारे देश की राजधानी में कानून के रखवाले ही सुरक्षित नहीं है? सोचिए जरा, जब कानून का रखवाला ही सड़क पर पीटा जाए तो क्या होगा? ये सिर्फ एक क्राइम की खबर नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की कानून व्यवस्था पर, लॉ एंड ऑर्डर पर एक बहुत ही गंभीर और कह सकते हैं एक असहज सवाल खड़ा करती है। तो इस पूरी घटना को और इसके पीछे के बड़े सवालों को ठीक से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे, ताकि मामले की हर परत को समझा जा सके। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर उस सुबह दिल्ली में हुआ क्या था, फैक्ट्स क्या हैं। देखिए, जिन पर हमला हुआ वो कोई आम आदमी नहीं थे। वो थे बलविंदर सिंह, ककरडुमा कोर्ट में एडिशनल सेशंस जज। और ये घटना तब हुई जब वो सुबह सुबह अपने घर से कोर्ट के लिए निकले थे, दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये हमला तब हुआ जब वो अपनी मंजिल से, मतलब कोर्ट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थे। ये दिखाता है कि अपराधी कितने बेखौफ थे कि दिन दहाड़े ऐसी जगह पर हमला कर दिया। अच्छा, तो अब बात करते हैं उस टकराव की। कैसे एक मामूली सी रोड रेज की घटना एक खतरनाक हमले में तब्दील हो गई। तो हुआ ये कि एक रेड लाइट पर एक बाइकर ने जज साहब की गाड़ी को गलत तरीके से ओवरटेक किया। जज ने हॉर्न बजाया तो बाइकर ने आगे जाकर अपनी बाइक अड़ा दी, रास्ता ही रोक दिया और फिर जबरदस्ती गाड़ी का दरवाजा खोला और जज पर हमला कर दिया। जज साहब ने जब उसकी फोटो लेने की कोशिश की तो वो धमकी देकर भाग गया। और सुनिए, सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात, जब जज ने पुलिस को बुलाने की धमकी दी तो उस हमलावर ने क्या कहा? उसने कहा, पुलिस और कोर्ट मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मतलब सीधा सीधा खुलेआम पूरे सिस्टम को चैलेंज। और हां, एक और अहम बात, हमलावर की बाइक पर कोई नंबर प्लेट ही नहीं थी। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। ये साफ दिखाता है कि वो पूरी तैयारी से था। उसे पता था कि बिना नंबर प्लेट के उसे पहचानना, उसे पकड़ना कितना मुश्किल होगा। खैर, इस दुस्साहसिक हमले के बाद जाहिर है दिल्ली पुलिस को हरकत में आना ही था। तो फिर जांच शुरू हुई। तो पुलिस ने भी काफी तेजी दिखाई। सबसे पहले तो जज साहब की शिकायत पर कृष्णा नगर थाने में एफआईआर दर्ज हुई। फिर उस पर हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं लगाई गई। पुलिस ने आसपास के सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और आखिरकार आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार कर लिया। और जानते हैं जांच में क्या पता चला? ये हमलावर किशन तोमर दिल्ली का था ही नहीं, वो तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का रहने वाला था। और अब सुनिए कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो किशन तोमर था, ये उसी कड़कड़डुमा कोर्ट जा रहा था जहां जज साहब बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उस पर पहले से ही एक और हत्या के प्रयास का केस चल रहा था और उसी की सुनवाई थी। मतलब आप सोचिए, एक केस की सुनवाई के लिए जाते जाते उसने एक और हमला कर दिया। अब ये जो पूरी घटना है, ये हमें एक और बड़े सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। सवाल वीआईपी बनाम आम आदमी का। देखिए, जज साहब के मामले में पुलिस ने बहुत तेजी दिखाई। सीसीटीवी खंगाले गए, आरोपी पकड़ा भी गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर जज की जगह कोई आम इंसान होता तो क्या पुलिस इतनी ही फुर्ती दिखाती? क्या बिना नंबर प्लेट वाली बाइक इतनी जल्दी मिल जाती? क्या एफआईआर भी इतनी आसानी से लिखी जाती? और देखिए, ये कोई अकेला मामला नहीं है ना? हमें याद है जब जेपी नड्डा की पत्नी की गाड़ी चोरी हुई थी तो वो वाराणसी से मिल गई थी। या जब प्रधानमंत्री मोदी की भतीजी का पर्स चोरी हुआ था, वो भी मिल गया था। तो जब पीड़ित कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता है तो सिस्टम बहुत तेजी से काम करता हुआ दिखता है। तो चलिए, अब आते हैं सबसे बड़े और आखिरी सवाल पर। यह पूरी घटना हमें कानून के डर के बारे में क्या बताती है? ये घटना सिर्फ दिल्ली ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करती है। आखिर कैसे एक राज्य का अपराधी देश की राजधानी में आकर इतने बेखौफ तरीके से घूमता है और एक जज पर हमला कर देता है? तो अंत में सवाल यही है कि इस घटना को हम क्या माने? कानून व्यवस्था की सफलता या उसकी विफलता? देखिए, अपराधी का पकड़ा जाना तो यकीनन एक सफलता है, लेकिन दिन के उजाले में एक जज पर हमला हो जाना, ये दिखाता है कि अपराधियों के मन से कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। और ये एक बहुत बड़ी विफलता है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं।